नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी अदालत द्वारा महिला और विशेष रूप से किसी नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रजनन स्वायत्तता को सर्वोपरि मानते हुए शीर्ष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति पत्नी के बीच सुलह की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बची है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B क्लोज 2 के तहत निर्धारित 6 महीने के कूलिंग पीरियड को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आपसी सहमति से तलाक मांग रहे एक जोड़े के लिए इस अवधि को माफ़ करने से इनकार कर दिया गया था। विधि और न्याय मंत्रालय ने गैर नियमित माध्यमों से प्राप्त कानून की डिग्रियों की वैधता पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैक्षणिक सत्र 2000-2001 के बाद शुरू किए गए इवनिंग, नाइट स्कूल्स, पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन LLB पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देता है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट के लिए ये अनिवार्य है कि वे आरोपी व्यक्तियों को उनके कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार और यदि वे वकील का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं तो मुफ्त कानूनी सहायता की पात्रता के बारे में सूचित करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गवाहों की गवाही शुरू करने से पहले अदालतों को आरोपी को दिए गए इस प्रस्ताव, उस पर आरोपी की प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई को लिखित रूप में अपने आदेश में दर्ज करना होगा। केंद्र सरकार ने देश भर की अदालतों में अपना पक्ष रखने वाले सरकारी वकीलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग में सरकारी वकीलों की फीस संरचना में व्यापक संशोधन किया है। 5 फरवरी 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नई दरें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जिला अदालतों और मध्यस्थता अधिकरणों में पेश होने वाली सभी श्रेणियों के वकीलों पर लागू होंगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।